खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में सब आसानी से समझ आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चीजें समझना और याद रखना मुश्किल और बोरिंग होता जाता है। बड़ी मुश्किल से टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन 2 दिन बाद कोई पूछता है तो कुछ याद नहीं रहता। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और सवाल उठता है कि जो मेहनत की और समय लगाया उसका क्या लाभ हुआ। ये प्रॉब्लम 90% स्टूडेंट्स के साथ है। लॉरेन एंडरसन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 6 लेवल ऑफ थिंकिंग पर काम किया और कई स्टूडेंट्स की मदद की। लॉरेन एंडरसन कहते हैं कि 90% स्टूडेंट केवल इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो गलत लेवल पर सीखना शुरू करते हैं। इस कारण उनकी अधिकतर मेहनत बर्बाद हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्हें लगता है कि मैं काबिल ही नहीं हूं। थिंक फ्रॉम दी 5th लेवल। दूसरी तरफ जो जीनियस स्टूडेंट और सफल प्रोफेशनल्स हैं वो किसी तरह 5वें लेवल से सोचना सीख लेते हैं, इसलिए वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं। उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। यानी बात इंटेलिजेंस की नहीं, बात मेहनत की भी नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटेजी की है। 6 लेवल ऑफ थिंकिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार नए टॉपिक को सीखने के या किसी बारे में सोचने के 6 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है मेमोराइजेशन। आप रिपीटेशन के द्वारा जानकारी याद कर लेते हो। ये तरीका प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स तक ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा लेवल, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग यानी कनेक्शन। इस लेवल पर आप 2 आइडियाज या फैक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हो, यानी आपस में संबंध समझ पाते हो। यहां आपकी नॉलेज मेमोरी पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। इसके बाद आता है लेवल 3, अप्लाई यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लेवल पर बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। आपको प्रॉब्लम्स में पैटर्न पहचानकर फॉर्मूला लगाना होता है। लेवल 4, एनालाइज। इस लेवल पर आप 2 अलग अलग कनेक्शंस यानी कंसेप्ट्स में अंतर कर सकते हो। एनालाइज करने में मेहनत लगना शुरू होती है, इसलिए स्टूडेंट्स इससे बचते हैं। बिजनेस मैनेजर्स और इंजीनियर्स को कम से कम इस लेवल से सोचने की जरूरत होती है। लेवल 5, इवेल्युएट यानी जजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन। यहां आप डेटा और जानकारी के आधार पर नए सवाल उठाते हो कि ये कंसेप्ट समझने से क्या होगा, ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है और इन सब में सबसे जरूरी क्या है। आईएएस, जजेस, राइटर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इस लेवल पर सोचते और सीखते हैं। लेवल 6, क्रिएट यानी इनोवेशन। लोग पुरानी जानकारी के प्रयोग से नए सिद्धांत और आइडियाज पैदा कर पाते हैं। इस लेवल पर इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्च असिस्टेंट्स और फिलोसफर आते हैं। समझने वाली बात है कि दुनिया भर के सबसे अच्छे जॉब्स के लिए लेवल 5 और लेवल 6 थिंकिंग की जरूरत होती है। अगर हम हाई लेवल पर सोचना और सीखना नहीं सीखेंगे तो हमें लेवल 3 और लेवल 1 के जॉब्स करने होंगे, जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो सवाल यह है कि किस लेवल से शुरू करें। ब्लूम कहते हैं जब भी नए टॉपिक के बारे में सीखना शुरू करो तो 5th लेवल से शुरू करो, यानी खुद को क्यों पूछने पर मजबूर करो। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम। इस तरीके के लिए नोटबुक में लेफ्ट साइड जगह छोड़ते हैं। यहां हम क्यों सवाल पूछते हैं और बीच में इन सवालों के जवाब लिखते हैं, साथ में जरूरी नोट्स भी लिखते हैं। और आखिरी में समरी सेक्शन, जहां आप 2-3 लाइनों में अपनी समझ का निचोड़ लिख देते हो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड्स रिएक्शन इक्वेशन याद करनी है। पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं। एथाइल ब्रोमाइड का सोडियम से रिएक्शन हुआ तो सोडियम और ब्रोमीन आपस में मिल गए, जिससे आउटपुट में सोडियम ब्रोमाइड और ईथेन गैस मिल गई। अब सीधा इस इक्वेशन को रटने की बजाय हम सोचेंगे और सवाल पूछेंगे कि सामान्य से दिखने वाली इक्वेशन इतनी खास क्यों है। पहला कारण, इस रिएक्शन से बड़ी बड़ी एल्केन चेन्स बनाई जाती हैं
जो लुब्रिकेंट और फ्यूल इंडस्ट्री में बहुत काम आती हैं। दूसरा कारण, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्योर एल्केन गैस की ज़रूरत होती है, लेकिन विस्फोटक और हाईली रिएक्टिव होने के कारण एल्केन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल और रिस्की होता है। दूसरी तरफ हैलाइड्स बहुत स्टेबल और सेफ होते हैं। आप इन्हें जेब में रखकर घूम सकते हो, यानी इन्हें ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। इस रिएक्शन के द्वारा जहां ज़रूरत होती है वहीं पर एल्केन गैस बना ली जाती है। अब रटने की बजाय हम पूछेंगे कि सोडियम की इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे ही वो हैलाइड से कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब हम पूछेंगे कि ड्राई ईथर की क्यों ज़रूरत पड़ी। ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये सोडियम हैलाइड्स को डिसॉल्व कर देता है, जिससे हमें शुद्ध एल्केन गैस मिलती है। हमें अलग से फिल्टर नहीं करना पड़ता। अब लेवल 5 की सोच यहाँ नहीं रुकेगी। हम आगे सवाल पूछेंगे, इस रिएक्शन में कमी क्या है। वर्ट्स रिएक्शन से केवल इवन नंबर वाले यानी सिमेट्रिकल एल्केन गैस ही बनाई जा सकती है। अगर हम दो अलग अलग तरह के एल्काइड हैलाइड मिला दें तो क्या होगा। हमें कई प्रकार की गैसेस मिलेंगी जिन्हें फिल्टर करना कठिन होगा। इसलिए यह रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है। अब अगला सवाल, क्या कोई और रिएक्शन है जो इससे भी बेटर है। जी हाँ, वर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन है जिसमें हम अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉन डोनर होने की और दूसरे टेक्निकल डिटेल्स की बात नहीं की, जिससे साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट वाले भी इस एग्जाम्पल को समझ सकें। इस एग्जाम्पल का पॉइंट ये है कि लेवल 5 पर सोचने से आप इस इक्वेशन को गहराई से समझ गए। बिना याद किए आपको ये इक्वेशन 2 दिन तक याद रहेगी। आप सोडियम ब्रोमाइड का ड्राई ईथर में घुलना, एल्केन का विस्फोटक होना और इथाइल ब्रोमाइड का सेफ होना नहीं भूलोगे। इस टेक्निक के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, क्लियर कंसेप्ट्स। यह आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, जिससे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है। दूसरा, रिवीजन करना बहुत आसान होता है। तीसरा, रिवीजन ऑफ कंसेप्ट्स। रिवीजन के टाइम पर अधिकतर लोग केवल फैक्ट्स दोहराते हैं, बल्कि यहाँ हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने आप रिवाइज होता है। और लेवल 5, बेहतर मेमोरी। ऑक्टोपस जितने हाथों से पकड़ता है, पकड़ उतनी मजबूत हो जाती है। उसी तरह लेवल 5 पर आप एक कंसेप्ट को, एक इक्वेशन को कई एंगल से सोचते हो, यानी एक चीज को आपकी मेमोरी कई हाथों से पकड़ लेती है। यानी लेवल 5 पर आपकी खर्च की गई एनर्जी के पूरे पैसे वसूल होते हैं। एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कई स्टूडेंट्स सही टेक्निक जानते हुए भी इसका उपयोग नहीं करते। इसका साइंटिफिक कारण है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है कि जितना ज़्यादा आप सोचोगे, आपका दिमाग उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा और उतनी ज़्यादा थकान होगी। पढ़ने के बाद जब स्टूडेंट्स थक जाते हैं तो वे सोचते हैं कि हम काबिल नहीं, हम बहुत जल्दी थक गए। इसे कहते हैं मिस इंटरप्रेटेड एफर्ट हाइपोथेसिस। इस एक गलत सोच के कारण स्टूडेंट्स खुद को कमज़ोर मानते हैं और लेवल 5 पर सीखने से डरते हैं। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जीवन भर अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। शुरू में आपको इस लेवल पर सोचने में तकलीफ होगी, तो अपने आप को शाबाशी दो, क्योंकि आपके दिमाग को कुछ ही दिनों में लेवल 5 की हैवी लिफ्टिंग की आदत हो जाएगी। समरी के साथ प्रैक्टिकल टिप्स। बात इंटेलिजेंस की नहीं, मेहनत की भी नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटेजी की है। कॉर्नेल नोट्स के द्वारा लेवल 5 पर सोचना शुरू करो। आपको पूरे नोट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं। आप आंसर की जगह पेज नंबर लिखकर पेज में अंडरलाइन भी कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। इन नोट्स में आपको फैक्ट्स जोड़ने की ज़रूरत पड़े तो मेमोरी मैप का यूज़ करो, आसानी से याद होगा। आप उतनी ही क्लियरली समझा सकते हो जितना क्लियरली आपने समझा है। इसलिए अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने के लिए यही टॉपिक दूसरे को समझा कर देखो। जहाँ ना समझा पाओ उस चीज़ को दोबारा समझ लो। जिन कंसेप्ट्स में कन्फ्यूजन होता है उनमें अंतर और समानताएं यानी सिमिलैरिटी और डिफरेंस का टेबल बना लो। इससे आपकी समझ बहुत गहरी हो जाएगी। पढ़ने के बाद थकान हैवी लिफ्टिंग की निशानी है। इस मेहनत का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि जीवन में भी आगे मिलेगा, इसलिए शुरू करो। दोस्तों, स्ट्रेस के बावजूद आप फोकस कर सकते हो।
इसलिए आपको आर्मी के 4 रूल समझने होंगे। क्या हैं वो रूल्स? मास्टर योर माइंड एंड इमोशंस पर पूरा वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।